हमारे चेहरे की सुंदरता के लिए दांत का बहुत जरूरी एवं महत्वपूर्ण योगदान है। किसी को हंसता हुआ देखकर अपने आप ही हंसी आ जाती है। एक हंसी और मुस्कान से ढेर सारा तनाव चंद पलों में दूर हो जाता है। अगर हंसने वाले के दांत सुंदर हो तो न केवल उसे देखकर हंसी आती है, बल्कि मन में उसके सुंदर दांतों की तारीफ भी चलने लगती है। जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को ही ले लीजिए, किसी फिल्म या इवेंट में उन्हें हंसता हुआ देखकर हम भी खुश हो जाते हैं, फिर भले ही हम उन्हें ऑन स्क्रीन क्यों न देख रहे हो, क्योंकि उनकी हंसी और मुस्कान होती ही इतनी आकर्षक है। नमस्ते विवर्स, मैं डॉक्टर चैताली आपका डेंटल टॉक इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलिएगा। हमने अभी कुछ शहरों में अपने ब्रांचेस स्टार्ट किए हैं, जैसे कि मुंबई, पुणे, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, नासिक, बेंगलुरु, नागपुर। अगर आपको आपका कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट कराना हो तो आप हमें 9820636400 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी सारी ब्रांचेस में एक्सपर्ट डेंटल सर्जन मौजूद है जो आपको बेस्ट डेंटल ट्रीटमेंट देंगे। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो अब हमने वीडियो कंसल्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल की है। उसके लिए आप हमें इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। दांतों की बीमारियों के बारे में तो हम जानकारी लेते ही हैं, पर आज हम बात करने वाले हैं दांत के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं उत्पत्ति कैसे होती है दांतों की। पहले शिशु अवस्था में 20 दांत निकलते हैं, उन्हें दूध के दांत कहते हैं, और वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिना दांतों का होता है, क्योंकि उनके भोजन का प्राथमिक स्रोत माँ का दूध होता है। जैसे जैसे उसका दूध छूटना शुरू होता है, दूध के दांत धीरे धीरे निकलने लगते हैं। दूध के दांत बाद में स्थायी दांतों से बदल जाते हैं जब व्यक्ति 6 साल का हो जाता है। 4 प्रकार के दांतों में निचले आगे के दांत, जो बच्चों के बीच विकसित होने वाले सबसे पहले प्राथमिक दांत होते हैं, उनमें 3 साल की उम्र से कुल 20 प्राथमिक दांत यानी कि मिल्क टूथ होते हैं। फिर मानव शरीर में सबसे स्ट्रॉन्ग इनामल होता है, जो कि दांत की ऊपरी परत होती है। दांत कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बना हुआ होता है। फिर अब हम देखेंगे दांत के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। खाने को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। लास्ट में निगले जाने से पहले खाने को यांत्रिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये यांत्रिक प्रक्रिया शरीर के सबसे कठोर भाग द्वारा की जाती है, जो कैल्शियम से भरपूर होता है। ऐसे भाग को दांत कहते हैं। 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि काटना, पीसना, कुचलना, फाड़ना आदि। हर एक दांत एक अलग सॉकेट में जड़ा होता है और भोजन को तोड़कर लार के साथ मिलाकर एक बोलस बनाया जाता है, जिसे बाद में निगल लिया जाता है। हमारे दांत आकार, संरचना और संख्या में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। दांतों की ये व्यवस्था एक विशेष सूत्र के माध्यम से व्यक्त की जाती है, जिसे दंत सूत्र कहा जाता है। दांत मानव शरीर का सबसे कठोर अंग होते हैं। ये मुख्य रूप से कोलेजन प्रोटीन और कैल्शियम फास्फोरस से बना है। एक वयस्क में 32 दांत होते हैं। इसमें अकल का दांत भी शामिल होता है, जिन्हें थर्ड मोलार भी कहा जाता है। अब देखते हैं दांत के अलग अलग प्रकार। सबसे पहले छेदक या फिर कृतक, इसको इंसाइजर टीथ कहा जाता है। फिर दूसरा है भेदक या फिर रदनक, इसे कनाइन टीथ कहा जाता है। फिर तीसरा है अग्रचर्वनक यानी कि प्रीमोलार, और चौथा है चर्वनक दांत यानी कि मोलार टीथ। सबसे पहले हम देखेंगे छेदक या फिर कृंतक यानी कि इंसाइजर टीथ। कृंतक दांत मुंह के सामने वाले दांत होते हैं। उनमें से 4 ऊपरी जबड़े और 4 निचले जबड़े में होते हैं। कृंतक यानी कि इंसाइजर ब्लेड के छोटे छोटे टुकड़ों के आकार के होते हैं। इसके नुकीले किनारे खाने को ठीक से काटने में मदद करते हैं। कृंतक आमतौर पर लगभग 6 महीने की उम्र में निकलने वाले दांत का पहला सेट होता है। वयस्कों में ये दांत 6 से 8 वर्ष की आयु में निकलने लगते हैं। फिर दूसरा है भेदक या फिर रदनक यानी कि कनाइन। 4 इंसाइजर्स के बगल में कनाइन होते हैं। पहले मुंह के ऊपर के 2 नुकीले और फिर नीचे के 2 नुकीले होते हैं। कनाइन टीथ में भोजन को फाड़ने के लिए एक गहरी और नुकीली सतह होती है। दूध के दांतों में कनाइन 16 महीने से 20 महीने की उम्र के बीच में आ जाते हैं। पहले ऊपरी कनाइन बढ़ते हैं और फिर उसके बाद निचले कनाइन आते हैं। निचले परमानेंट कनाइन विपरीत तरीके से बाहर निकलते हैं।
सबसे पहले निचले कनाइन 9 साल की उम्र के आसपास मसूड़ों से बाहर निकलते हैं और फिर ऊपरी कनाइन 11 से 12 साल की उम्र में आते हैं। फिर तीसरा टाइप है अग्रचर्वनक यानी कि प्रीमोलार टीथ। प्रीमोलार कनाइन के बगल में होते हैं। उनमें से 4 ऊपरी जबड़े पर और 4 निचले जबड़े में होते हैं। प्रीमोलार इंसाइजर और कनाइन से बड़े होते हैं। उनके दांतों की एक सपाट सतह होती है जो भोजन को छोटे टुकड़ों में कुचलने और पीसने के लिए लकीरों के साथ होती है, जिससे इसे निगलने में आसानी होती है। बेबी मोलार दांतों को समय के साथ वयस्क प्रीमोलार के द्वारा बदल दिया जाता है। फिर चौथा है चवर्णक दांत यानी कि मोलार टीथ। मोलार हमारे दांतों का सबसे बड़ा और मजबूत हिस्सा होता है। उनमें से 6 ऊपरी और 6 निचले जबड़े में होते हैं। दाढ़ का बड़ा सतह खाने को ठीक से पीसने में मदद करता है। जिस समय खाना मुंह में लिया जाता है उस समय आपकी जीभ भोजन को आपके मुंह में पीछे ढकेलती है। फिर दाढ़ भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है ताकि आप निगल सके। फिर ओरल कैविटी के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक लाइन पाई जाती है। हम ह्यूमंस के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं और दूसरे जबड़े में 16 दांत होते हैं, तो कुल मिला के 32 दांत होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोगों के अकल के दांत एक तो आते ही नहीं है या फिर आते हैं तो वो ठीक से अलाइनमेंट में नहीं आते हैं। ये एक्चुअली इवोल्यूशन की एक स्टेज है। आजकल हम जैसे फुल्ली कुक्ड फूड खाते हैं तो उसकी वजह से हमें खाना ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए बहुत लोगों में आजकल अकल के दांत मिसिंग होते हैं। जबड़े की प्रत्येक तरफ 2 कृतक यानी कि इंसाइजर, 1 रदनक यानी कि कनाइन, 2 अग्रचर्वनक यानी कि प्रीमोलार तथा 1 चवर्णक यानी कि मोलार दांतों को पाया जाता है। फिर अब हम देखेंगे दांत का स्ट्रक्चर कैसे होता है। दांत में इनामल, डेंटिन, सीमेंटम और पल्प टिश्यू होते हैं। ओरल कैविटी के संपर्क में आने वाले दांत के हिस्से को डेंटल क्राउन के रूप में जाना जाता है, यानी कि दांत का जो हिस्सा मुंह में दिखता है उसे डेंटल क्राउन कहते हैं और डेंटल क्राउन के निचले के हिस्से को टूथ रूट के रूप में जाना जाता है। डेंटल पल्प दांत के अंदर के हिस्से में मौजूद होता है, जिसके माध्यम से दांत को उसका ब्लड और नर्व सप्लाई दिया जाता है। दांत को कंट्रोल करने और जबड़े पर प्रेशर को एब्सॉर्ब करने और कम करने के लिए दांत के जड़ पर यानी कि सीमेंटम और जबड़े की हड्डी में जो दांत के सॉकेट में होती है उसकी सतह पर एक रेशेदार ऊतक से जोड़ी जाती है। यानी दांत और जबड़े की हड्डी को बीच के टिश्यू को हम पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं। दांत को ऊतक द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें वायु कोशिक हड्डी यानी कि जबड़े की हड्डी, मसूड़े और पेरियोडोंटल लिगामेंट शामिल होते हैं। अब हम जानते हैं दांत के कुछ टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले क्राउन। क्राउन आपके दांत का दिखाई देने वाला हिस्सा होता है। फिर इनेमल। इनेमल दांत का सुरक्षात्मक परत होती है। फिर डेंटिन। डेंटिन दांत के अंदर होता है और दिखाई नहीं देता है, हालांकि ये आपके दांत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। फिर सीमेंटम, दांत की जड़ की सतह को ढकने वाला ऊतक यानी कि टूथ रूट की आउटर कवरिंग। ये पेरियोडोंटल लिगामेंट द्वारा जबड़े की हड्डी को दांत से जोड़ता है। सीमेंटम हमारी बोन की तरह स्ट्रॉन्ग होता है। फिर डेंटल पल्प। डेंटल पल्प में तांत्रिक अंत और खून होता है। इससे दांत को अपना न्यूट्रिशनल सप्लाई मिलता है। जब भी आपके दांत में सड़न होती है, ये सड़न जब इस डेंटल पल्प तक पहुंचती है तभी आपको दर्द या फिर सेंसिटिविटी महसूस होती है। ये दांत का सबसे संवेदनशील पार्ट होता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट में हम इसी डेंटल पल्प को निकालकर वहाँ पर आर्टिफिशियल फिलिंग डालते हैं। फिर दांतों की जड़। दांतों की जड़ आपके मसूड़ों के नीचे होती है। ये आपके दांतों को आपके जबड़े की हड्डी से जोड़ते हैं। हालांकि ये जड़ आपको मुंह में दिखाई नहीं देती है, पर डेंटल एक्सरे में हम दांत की जड़ देख सकते हैं। फिर है पेरियोडोंटल लिगामेंट। ऊतक में मुख्य रूप से रेशेदार ऊतक होते हैं जो दांतों की जड़ और जबड़े की हड्डी को जोड़ते हैं। ये भोजन को चबाते समय दांत पर लगने वाले प्रेशर को जबड़े की हड्डी पर सीधे लगाए जाने से रोकते हैं। फिर है वायु कोशिक हड्डी यानी कि डेंटल सॉकेट, जो जबड़े की हड्डी में होता है। दांतों को सहारा देने वाली जबड़े की हड्डी दांतों को एक सॉकेट में लगाया जाता है। जब पेरियोडोंटल बीमारी या फिर अन्य कारणों से वायु कोशिक हड्डी का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है तो दांत ढीले हो जाते हैं। फिर अब हम देखेंगे मनुष्यों के दांतों की विशेषताएं। दूध के दांत की संख्या 20 होती है। सर्वप्रथम दूध के दांत निकलते हैं जो अस्थायी होते हैं यानी कि परमानेंट नहीं होते।
फिर दूध के दांत के स्थान पर परमानेंट टीथ निकलते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। दांत का आकार एवं आकृति अलग अलग होती है। दांतों के इस प्रकार के विन्यास को विषम दंती कहते हैं। हमारे दांत अस्थियों के अंदर गड्ढे में स्थित होते हैं, अर्थात प्रत्येक दांत जबड़े की हड्डी के एक गहरे गड्ढे में स्थित होते हैं। फिर हमारे दांत मसूड़े रूपी गड्ढों में मजबूती के साथ धसे हुए होते हैं, इसलिए इसे गर्तदंती भी कहते हैं। मनुष्य और अन्य सभी मैमल्स में चवर्णक अथवा मोलास के अतिरिक्त सभी दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विदंती कहते हैं। मुझे पता है ये वीडियो आपको समझने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, पर ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।